हेलो स्टूडेंट्स, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं और इन क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो हो सकता है इसमें आने वाले एग्जाम में, आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में बड़े काम आए। जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल चैप्टर जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, L M N are two parallel lines. L and M are two parallel lines. These are two parallel lines and a line intersected by another pair of parallel lines. इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो और पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम इन्होंने दे रखा है A, B, C and D, just like in figure. And one more thing, this diagonal A to C is joined. So question says that prove that, then show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ट्रायंगल CDA के ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। प्रूफ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन सभी लोग रीड कर लें। पैरेलल लाइन कंडीशन में देखिए क्या बताया गया है। इस कंडीशन को समझने से पहले देखिए सबसे पहले आपको दिखाना कौन सा ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट दिखाना है CDA के। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, याद होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन एंगल से एक लेटर जेड का फॉर्मेशन होता है वो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। सिमिलरली अगर हम रिवर्स जेड की बात कर लें, जो उल्टा जेड बनता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलर फिगर यहाँ बिकॉज दिस लाइन इज L पैरेलल टू M and this P parallel to Q also. So we can say that here in triangle ABC and triangle CDA, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, एंगल BAC is equal to angle ACD. Why these are equal? Because these are the alternate interior angle. क्यों alternate interior angle हो रहे हैं? Because line L पैरेलल टू M है और ये जो लाइन AC है ये इंटरसेक्ट कर रही है। AC लाइन ऐसे ट्राइसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। Similarly, one line AC is equal to AC, that is common. ये क्या है? कॉमन है। तो ये हो गया एंगल साइड एंड वन मोर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज आल्सो इक्वल। सो एंगल ACB is equal to angle CAD, that is also alternate interior angle. So what property here? The property is angle side angle. So by ASA criteria of triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन हो गया किसका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसको किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कल होने वाले एग्जाम के लिए। इसको देखिए और समझिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर आपको ये बोर्ड भी बना हुआ है, देख रहे हैं। इस फिगर में क्या कहा गया, लाइंस L इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक, L पर जो L लाइन है, ये L लाइन जो है ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल A की। मीन्स दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ओके। एंड B पॉइंट ऑन द लाइन B, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहे हैं, इससे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। सो क्वेश्चन सेज दैट फाइंड और प्रूव दैट two things are asked here. One thing is prove that triangle APB is congruent to triangle AQB. ये जो है क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये दिखाना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल APB आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, APB, और एक दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है AQB वो भी बन रहा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को एक बार देख लें हम लोग तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी लगती हुई साफ साफ दिख रही है। बिकॉज
इन ट्रायंगल, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको इस फिगर में ध्यान से देखना पड़ेगा। अब पाते क्या है, एंगल Q जो है एंगल P के इक्वल है। वाई दीज आर इक्वल? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री एंड ऑन सेम साइड AQ द इक्वल एंगल, the angle is QAB on same thing here, angle PAB is also on it. These are the angles which are given in figure. Why we can say that these are given? Because we say we here observe that L is a bisector of angle A. L is bisector of angle A. And one more thing is here observable, that AB is equal to AB, that is common in both, common. So here angle side AS, so by AAS criteria triangle APB is congruent to triangle AQB. This is the fourth one. And one more thing asked here, prove that BP equal to BQ. सेकेंड पार्ट में आपसे कहा है कि भाई BP is equal to BQ शो करके दिखाइए। तो ये हो जाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। वी ऑलरेडी प्रूव दैट ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB, so we can say that by CPCT. You know CPCT is the abbreviation of corresponding part of congruous triangle. Corresponding part of congruous triangles equal होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में ये और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए BP is equal to BQ होगा। BP is equal to BQ का मतलब ये हुआ कि जो B पॉइंट है AQ लाइन से और AP लाइन से दोनों से इक्वल डिस्टेंस में, मीन दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। 7.1 का इसको देख ले, नीचे तक सभी को दिख नहीं रहा हो तो ये 7.1 का 5वां क्वेश्चन है। अब इसके बाद इस वाली एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इम्पोर्टेंट क्या है, सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको बताते हैं इसके बाद।